आज 23 जनवरी 2025 को भारत के अखबारों ने आधी अधूरी कुछ सूचनाएं छापी हैं, प्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो भी अंग्रेजी के अखबारों में, हिंदी के और बाकी भाषाओं के अखबारों में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें एक न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, महान नेता ममता बनर्जी मालदा गई हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ, इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगने वाले गांव हैं, वहाँ गई हैं खुद। और उन्होंने जाके वहाँ के किसानों से कहा है कि आप अभी कुछ दिन अपने खेतों पे ना जाएं, क्योंकि भारत की बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड, उनके बीच में कुछ क्लैश होने वाला, लड़ाई होने वाला, युद्ध होने वाला है। और जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, दूसरा एक अखबार, उसने एक न्यूज़ आइटम दिया है कि पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ, जासूस एजेंसी के चीफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक साहब वाया दुबई होते हुए ढाका पहुंचे हैं, बांग्लादेश। और उन्होंने वहाँ कल एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश की जासूसी एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल से और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल आईएसआई चीफ ने। और इस जनवरी के महीने में ये क्या हो रहा है? पिछले 10-15 दिन के अंदर पहले डिप्टी चीफ बांग्लादेश के गए थे पाकिस्तान, वहाँ के पाकिस्तान के चीफ जनरल, आर्मी के चीफ जनरल थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे और कई लेफ्टिनेंट जनरल से गए थे और समझौता करके आए थे कि वो पाकिस्तान की सेना को ट्रेन करें बांग्लादेश में आके। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी के ट्रेनर जो हैं, ऑफिसर जो आके बांग्लादेश में ट्रेन करें। तो पाकिस्तान की सेना तो आ गई बांग्लादेश में, और उन्होंने जो पाकिस्तान के कमीशन ऑफिसर्स होते थे उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजती थी शेख हसीना के ज़माने में, उनको वापस बुला लिया कि ये तो गधों की फौज है, इसको तो लड़ाई का एक्सपीरियंस ही नहीं है इंडियन आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी ने मुजाहिदीन ट्रेन किए अफगानिस्तान में और 10 साल यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की फौजों से लड़े। 1 लाख की फौज थी वहाँ, उन पे एयरफोर्स भी थी, हरा के भगा दिया। उसके बाद उन्होंने तालिबान ट्रेन किए, 10 साल वो यूएसए की, अमेरिका की फौजों से लड़ते रहे। अमेरिकी तालिबानों ने अमेरिका की फौज को भगा दिया, अपना कच्चा बनियान छोड़ के, हथियार छोड़ के भाग गए, अपनी बेल्ट और टोपी, हथियार भी छोड़ गए। तो वहाँ की फौज तो बटन हार्डन है पाकिस्तान की। इंडिया की आर्मी तो रामायण पढ़ रही है आजकल, और कुंभ के मेले में गंगा में गंगा के गंदे पानी में चिमट डुबकियाँ लगा रही है। 5 फरवरी को मोदी साहब भी जा रहे हैं वहाँ गंदे पानी में डुबकी लगाने कुंभ में। कुंभ का मेला चल रहा है ना, तो पापों से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब अपनी गंदगी जो गंगा में को मैली करके बहा देंगे उसमें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पाप तो धोने चाहिए ना सबको। तो ये सब जो हो रहा है, ये मुझे कुछ मामला टेढ़ा ही लग रहा है। ममता बनर्जी को क्यों कहना पड़ा गांव में मत जाओ, और उसके बाद जो लोकल सिविल पुलिस है, चीफ मिनिस्टर ने उसको भी आदेश दिया है कि आप लाउड स्पीकर लेके गांव जाइए और मालदा के जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के जो खेत हैं, किसान हैं, गांव हैं, अनाउंसमेंट करें कि वो बॉर्डर के बाद ना जाए। इसका मतलब ये है
मैं अगर ये समझूं तो गलत नहीं होगा कि इंडो और बांग्लादेश में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लड़ाई होने के कगार पे है। मोदी क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, समझ में नहीं आता। वैसे तो इसको अकल नाम की चीज़ नहीं है, ये तो सारी जिंदगी आरएस की शाखाओं में जाए अकल के पीछे लट घुमाता रहा है। हथियार तो चलाना आता नहीं इसको, ये पता नहीं आज AK-47 का राइफल का ज़माना, G56 अमेरिकन राइफल का ज़माना, ये पता नहीं है। आर्मी को रामायण पढ़ने पे लगा दिया, राम नाम जपो भाई और संगम में डुबकी लगाओ, तो खैर ये कुंभ खत्म हो जाएगा। और जब मोदी जी 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं, तो शायद हिंदू जो है मोदी जी गंदे पानी के चबच्चे में डुबकी लगाते हैं, उनके फोटो आएंगे सब टेलीविजनों पे, तो ये देख के वोट दे दें। वो वोटिंग तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से चालू हो जाती है। जब तक इनके आएंगे ही टीवी वाले दिखाएंगे इनके वक्त, तब तक तो आधी तो वोटिंग हो चुकी होगी। सुबह के टाइम ज़्यादा वोटिंग होती है। मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ बहुत दफ़े इलेक्शन में, पोलिंग ऑफिसर रहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा, काउंटिंग सुपरवाइजर रहा, और 2004 के इलेक्शन में सेक्टर ऑफिसर भी रहा। 3 पोलिंग बूथ मेरे अंडर में थे। बहुत मेहनत का काम था। सुबह 3 बजे से रात को 10 बज जाए 11 बजे तक सब बैलेट बॉक्स जमा करा के और तब अपने घर रहना होता था भूखे प्यासे। तो बीबी भी इंतजार करते रहती थी। तो अब ये वोटों की खातिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई, धर्म युद्ध चालू हो गया। वो क्रूसेड होता है यरूशलेम को लेके, कि यरूशलेम जो है उसको मुसलमान भी अपना जोड़ते हैं मोहम्मद साहब से, ईसाई भी ईसा मसीह से जोड़ते हैं, और जूस से है ये भी जोड़ते हैं। तो 3 दावेदार, बीबी 1, कब्र 1, मुर्दे 3। अभी एक कब्र में एक ही मुर्दा दफन होगा ना। तो बहुत 16-17 धर्म युद्ध हुए वहाँ, जिसको क्रूसेड्स बोलते हैं हिस्ट्री में। उनमें से 3 बड़े थे। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई ये बांग्लादेश के बॉर्डर से चालू होने वाली है? और मोदी साहब तो जब ये 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो कहते थे ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये बातचीत का जमाना है। तो भाई उस पर बल क्यों नहीं करते? बांग्लादेश के पास जाके बातचीत क्यों नहीं करते उनसे? समझ नहीं आ रही बात, क्यों नहीं कर रहे बातचीत उनसे? युद्ध की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? युद्ध में तो नुकसान ही नुकसान होता है, हिंसा हत्या होती है, इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैसे इकोनॉमी जो मोदी जी ने आज ही डिस्ट्रॉय कर रखी है। जब $1 का 58 रुपये होते थे, मोदी जी बने थे 2014 प्रधानमंत्री, आज वो 90 रुपये का हो गया $1। डुबने की कीमत हो गई, डुबा दी इकोनॉमी संगम के उसमें चबच्चे में, इलाहाबाद में। और प्रयागराज कर दिया उसका नाम बदल के इलाहाबाद से। क्या कोई बात नहीं, पर मैं समझता हूँ कि लड़ाई से बचना चाहिए। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश की मदद कर रहा है। अब तक तो 54-55 साल से इंडिया मदद कर रहा था बांग्लादेश से, क्योंकि तकरीबन 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश 3 तरफ से तो हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। एक तो उसके समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, वो क्यों लड़ेगा किसी से? उसके पास कहा सेना, उधर सोना सेना ही नहीं रखी थी, बहुत थोड़ी थी नामचार की। पाकिस्तान के बेल्टन हार्डन युद्ध में पके हुए, जैसे ओवरबोर्ड पर होती है ना, ईंट जो जब ज़्यादा पक जाती है तो काली हो जाती है लाल की जगह, वो पत्थर के समान, वो पानी आमतौर पर करती वो
सोख ही नहीं पाए। वो ऐसे हुए हैं पाकिस्तान के फौजी। अब वो बांग्लादेश ने उनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है, हिंदुस्तानियों को से वापस बुला लिया। ये तो रामायण पढ़ने वालों की फौज हो गई है, संगम में डुबकी लगाने वालों की फौज हो गई है, तो धार्मिक फौज हो गई है कम्युनल। इसको लड़ाई करना तो भूल चुके हैं। 71 की वार के बाद से है 54 साल हो गए इनको युद्ध लड़े हुए। पाकिस्तान तो अभी बंद, आसाम वो उसमें जो अफगानिस्तान में 3 साल पहले ही फौज छोड़ के भागी है ना अमेरिका की, तालिबानों को आते देख के डर के भाग गए, हथियार छोड़ गए, कुर्ता पजामा छोड़ गए, पजामा बनियान छोड़ गए, कच्चा बनियान छोड़ के भाग गए। तो मोदी जो दूसरों को शिक्षा दे रहा है कि युद्ध का जमाना नहीं है, उस पर अमल कर रहे हैं। जाके भाई मोहम्मद यूनुस साहब बहुत नेक आदमी है, इकोनॉमिक्स में PhD है, और नोबेल प्राइज मिला हुआ उन्हें जनता की गरीब औरतों की सेवा के लिए। ग्रामीण बैंक छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस लोन दे के औरतों का उन्होंने जिंदगी ऊपर उठाई है। मोदी ने तो औरतों की जिंदगी खराब की है, बदमाश है, लंगोट का कच्चा है ये सारे, ये जितने प्रचारक हैं इनको शादी करने पर पाबंदी है। जो RSS के ये भी प्रचारक ही है ना, ये जो बड़ा प्रचारक है, तो हत्या करते रहते हैं एक दूसरे की। तो खैर मैं वो अपने भाई बंधु का करते हैं ना RSS के मेंबर जो होते हैं सीनियर नेताओं की। हमें आपको थोड़ा डर लगता है, हमें तो उंगली नहीं ला सकते। हत्या तो की बात ही छोड़िए आप, हम तो कभी शाखा में गए ही नहीं। तो मगर मैं समझता हूँ कि ये इंडो बांग्लादेश की युद्ध से बचना चाहिए भारत को। वो अपना उनमें अभी वहाँ आपसे कुछ चल रही है बात, क्योंकि जो वहाँ खालिदा जिया जो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि अगस्त सितंबर में इलेक्शन करा लो। मगर यूनुस साहब समझदार आदमी का भी इसको जनवरी या दिसंबर में कराएंगे इलेक्शन। क्यों कि जो अगस्त सितंबर का महीना होता है वो रेनी सीजन होता है, वहाँ की सारी नदियाँ जो हाई फ्लड में होती हैं बांग्लादेश में। इसलिए जब इंदिरा गांधी ने अगस्त में कहा था मानिक शाह को बुला के इस पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, मना कर दिया था उन्होंने, जल्लद साहब ने, कि वो तो जो आर्मी है वो जमीन पे लड़ती है, समुद्र में नहीं लड़ती। अगस्त में तो सब नदियां बाढ़ में होंगी, हाई फ्लड्स में होंगी, आर्मी नहीं लड़ पाएगी। बाढ़ खत्म हो जाएगी तब देखेंगे। तो दिसंबर में हुआ। तो इसलिए यूनुस साहब समझदार आदमी का भी अगस्त सितंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, दिसंबर जनवरी में कराएंगे, दिसंबर 25 में या जनवरी 26 में। क्या फर्क पड़ता है, 4-5 महीने बाद इलेक्शन हो जाए। अगस्त और दिसंबर में क्या फर्क है, 4 महीने का, जनवरी में हुए तो 5 महीने का, तब तक अमन शांति हो जाएगी। तो मोदी को इस किस्म का धर्म युद्धों से बचना चाहिए। हिंदुस्तान में तो करते रहते हैं ये, मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढते फिरते हैं, कब्रिस्तानों में शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद के लिए। 73 साल की तो सारी जिंदगी यही किया। तो इनको ये वीडियो दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं जब चील आसमान से नीचे आने लगती है ना, कौवे चील सब बट, इसके तो बारिश आने वाली है। तो जब ये समाचार आने लगे कि गांव जो है किसान जो अपने खेतों को ना जाए, तो ममता उनकी जान बचाने के लिए कह रहे हैं जब लड़ाई होने वाली है तो क्यों जाके अपनी टांग अड़ाए वहाँ पे, अपनी टांग तुड़वाने के लिए। ममता बनर्जी ने ठीक कहा, और ममता बनर्जी को जो भेजा वहाँ समझाने के लिए, वो मोदी सरकार से उसको सक्सेस होगा, हम युद्ध चालू करने वाले हैं। नहीं तो बेचारी ममता को क्या पता, वो तो घर में रोटी पका रही होगी, दाल भात पका रही होगी, मच्छी झोल भात पका रही होगी, उसको क्या पता। महिलाओं को क्या बताओ, तो घर में किचन में लगी रहती हैं, चौके भांडे में।
चीफ मिनिस्टर हुए तो क्या खाना तो खाती है ना वो, तो खाना पकाना भी पड़ेगा ना पहले। मैं समझता हूँ युद्ध से बचना चाहिए। मोदी को ऐसी हरकतों से लगाम दे अपने आप को। उनका अपना मामला है, वो अगस्त में चुनाव हो, इलेक्शन हो या जनवरी में, उसको क्या ले देना। और ये पाकिस्तान को न्योता दे रहा है, और जब पाकिस्तान दखलंदाजी देगा तो आज का वो जमाना है, लड़ाई चालू तो हो जाती है, वो कब खत्म हो गई है पता नहीं होता। उसका नतीजा क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता नहीं होता। जीत हार तो बाद मरने वाले तो लड़ाई होती है, दोनों तरफ के आदमी मरते, दोनों तरफ के नुकसान होता है। तो अब ये यूक्रेन की जो रशिया यूक्रेन वार थी, अब 6 फरवरी को, आज 23 हो गई, 2 हफ्ते बाद जो है 10-15 दिन बाद जो है 3 साल हो जाएंगे, और पता नहीं तब तक खत्म होगी नहीं होगी, और का नतीजा क्या निकलेगा ये भी पता नहीं। हाँ, अलबत्ता जो ये 7 अक्टूबर 23 को चालू हुई थी इजराइल और हमास की लड़ाई, वो 19 जनवरी 2025 में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम, शांति नहीं हुई, लड़ाई खत्म नहीं हुई, कुछ टाइम के लिए युद्ध विराम हो गया। भाई तुम भी आराम करो, हम भी कर ले, तुम भी अपने जख्मा पे मल्लम पट्टी कर लो, हम भी कर ले, वो ये इतना ही हुआ है काम। तो उसका नतीजा क्या होगा ये भी अभी कुछ पता नहीं। तो हिंदुस्तान की फौज तो 15 दिन की लड़ाई लड़ने वाली है, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने सब 15 दिन में खत्म हो गई, 14-15 दिन में। चाहे 71 की थी, चाहे 65 की थी, या चीन से 62 की थी, या उससे पहले 48 की थी, सब 14-15 दिन में खत्म हो गई। हिंदुस्तान की फौज ये 15 महीने लड़ने वाली नहीं है, ये 15 दिन लड़ाई लड़ने वाली फौज है। ये यूक्रेन रशिया के तरह से 3 साल लड़ने वाली फौज नहीं है, ये 15 दिन लड़ने वाली फौज है। तो इसलिए अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा मत नापो। युद्ध का कैसे चालू करना तो अपने हाथ में है, खत्म करना इंसान के अपने हाथ में नहीं होता। वो सुबुद्धि दे मोदी को। अब आप ये देखिए 1775 बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह में समझौता हुआ था, और उसके मुताबिक बिहार और उड़ीसा जो थे बंगाल का हिस्सा बन गए। जो 1775 से लगा के 1936 तो कितने हो गए, 25 साल 1800, 100 साल 125 और 36 यानी 160 साल हो गए। तो ये उड़ीसा बंगाल जो थे, उड़ीसा और जो ये था बिहार, ये बंगाल का हिस्सा थे। और जब 1936 में ये डिवीजन हुआ और बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया, तो आरएसएस ने कुछ नहीं किया, कोई अपोजिशन नहीं किया, कोई बगावत नहीं की, कोई युद्ध चालू नहीं किया। भाई आरएसएस जो था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, तो अक्टूबर 2025 क्या नाम 1925 में बन गया था। बंगाल का डिवीजन हुआ है 1936 में। उसके 16 साल बाद 16 साल का बच्चा जवान हो जाता है, दाढ़ी मूछ आती है, अखाड़े में कुश्ती उठापट करने लगता है। पर ये तो मस्जिद के सामने ढोल पीट के नमाज के टाइम पर वो करने में लगे हुए थे, हैगड़े पर भी। और उनके बाद जो था ये एमएल गोलवरकर मुसलमानों को परेशान करने के, तो यही क्या, ये नहीं हुआ कि इसको बंगाल का डिवीजन रखें। ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक रहे हैं, तो ये तो इनका हिस्ट्री है। 16 साल का बच्चा तो, जो मैं था, मूछों में ताऊ देने लगा था, उमेट मेरे मूछ आ गई थी।
मेरा पोता 15.5 साल का, उसके मुँह से आ गई, दाढ़ी मुँह से आ गई। 15-16 साल का बच्चा। पहले तो राम की जो थी सीता 11 साल की थी, राम जो था 15 साल का था जब उनकी शादी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िए, सती अनसुईया को सीता ने बताया, मैं तो नहीं बता रहा, जो सीता ने अनसुईया को बताया और जो वाल्मीकि को बताया वो मैंने वो आपको बता दिया। मैं दोषी नहीं हूं इस मामले में। मुझे ना ब्लेम करना, मुझे ना शिकवा शिकायत करना, वो वाल्मीकि को करना या सीता को करना या राम को करना। तो ये अच्छा, तो अकलमंदी ये है, अकल के पीछे लट घुमाए लिए घूम रहा है। अरे भाई, यूनुस के चरणों में बैठ गए, इकोनॉमिस्ट है, PhD है, पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया ने उसको उसका मान सम्मान किया, नोबेल प्राइज दिया उसे, उसके चरणों में बैठ के हाथ पकड़ के उसके पाँव पकड़ के वो सीख ले। युद्ध की तरफ मत जा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना कर, क्या होगा समझ नहीं आता। मगर क्योंकि चील कौवे नीचे आ रहे हैं, इसके अंदर बारिश आने वाली है। ममता बनर्जी वहाँ गांव गांव में जा रही है, मालदा डिस्ट्रिक्ट के, और पुलिस वाले वहाँ उसने ऑर्डर कर दिए, जाएंगे लाउड स्पीकर लेके, बाहुकम तामील होगी कि भाई अपने खेतों में मत जाओ, बॉर्डर के पास के, लड़ाई होने वाली है। कि कोई एक बात नहीं छाप रहा है बात को, इतनी सारी वीडियो चैनल, कोई नहीं बता रहा है बात, ये युद्ध होने वाला है। या आसिम मलिक साहब, इंटेलिजेंस के चीफ, यहाँ की जो इंडिया की इंटेलिजेंस चीफ है रॉ, उनके जो मुखिया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके खिलाफ तो अमेरिका से समन आए हुए क्रिमिनल केस में, पन्नू की हत्या के मामले में, और कनाडा में निजर की हत्या के मामले में। ये क्या इंटेलिजेंस करके, पहले तो अपने बच्चे जान बचाएगा। होम मिनिस्टर का भी आए हुए समन, मोदी को किसी मतलब नहीं, वो तो डुबकी लगाने गया हुआ चमच्चे में, संगम में। दिल्ली में जाओ कि जमुना के पुल पे से निकलो तो ही बदबू आने लगती है। मैं तो कार का शीशा बंद कर लेता हूँ, खोलता ही नहीं। और ये गंदा पानी, अनट्रीटेड सीवर का पानी जा रहा है संगम में, आवाज संगम में। मुझे डुबकी, अरे भाई दिल्ली में डुबकी लगा ले, वहां जाने की क्या रूट है, 400 किलोमीटर डुबकी लगानी है, ये ओखला के पास कर ले। वो तो यूपी में लगानी है, तो जो नया बैराज बनाया उसके अपस्ट्रीम में बहुत बड़ा पौड़ है अनट्रीटेड सीवर का, उसमें जाकर डुबकी लगा ले। 3 महीने दवाई मतलब लगवाता रहेगा, खल स्किन डिजीज हो जाएगी। जमुना के पानी में डुबकी लगाई, जैसा जमुना का पानी वैसे गंगा पानी, जैसी गंगा मैया वैसी गंगा, जमुना मैया वैसी गंगा मैया। क्या किया जाए समझ नहीं आता। मगर मैं समझता हूँ उस समझने की मुझे जरूरत नहीं थी। मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, भाई ये युद्ध को रोको, मोदी भक्तों अंध भक्तों इसको रोको, युद्ध ना हो, मारा मारी ना हो, खून खराबा ना हो, सबका नुकसान होगा। और तुम बांग्लादेश से लड़ोगे तो पाकिस्तान तो आ जाएगा, उसका पुराना साथी है, भाई है। अब उधर से बर्मा भी बैठा हुआ है, उधर चीन भी आ जाएगा। और ये अमेरिका का दोस्त है मोहम्मद यूनिस, तो शायद वो भी इसकी मदद को कुछ कर दे, पता नहीं कैसे करेंगे। वैसे ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि मैं सारी दुनिया में युद्ध रुकवाऊंगा चीन की मदद से, तो शायद चीन को डायरेक्शन देनी, भैया बांग्लादेश को के मुसलमानों का, हिंदू के, भारत के हिंदुओं का मामला तुम सुलझवा दो। वो तो बंदर होगा, 2 बिल्लियों की लड़ाई